Assalamu alaikum dear healthcare professionals. Today we are going to discuss about the pulseless electrical activity rhythm. What is the pulseless electrical activity rhythm and how to recognize the pulseless electrical activity rhythm and what is the treatment of the pulseless electrical activity rhythm. Let's start. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बहुत ही छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा इस रिदम को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है और आपने इसकी क्या ट्रीटमेंट देनी है और आपने इसको कैसे अर्ली रिकग्नाइज करके आपने एक्चुअल ट्रीटमेंट पर आना है। स्टार्ट लेते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिदम। ठीक है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता है कि पल्सलेस मीन के पल्स नहीं है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, पल्सलेस है ये। ठीक है, ये पल्सलेस है नंबर 1, ये पल्सलेस है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपके माइंडसेट में बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी एक्चुअल पैथोफिजियोलॉजी क्या है। कार्डियक कंडक्शन इम्पल्सेस अकर इन एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, यानी कार्डियक कंडक्शन इम्पल्सेस जो उसकी हैं वो जनरेट हो रही हैं, जो इम्पल्सेस हैं वो जनरेट हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द हार्ट मौजूद है, बट नॉट प्रोड्यूस मायोकार्डियल कंट्रैक्शन, बट मैकेनिकली हार्ट जो है ना वो पंप नहीं कर रहा है। सिग्नल मौजूद हैं बट मैकेनिकली हार्ट पंप नहीं कर रहा। हमारे हार्ट का जो है ना वो सिस्टम 2 हैं, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल ये है कि इलेक्ट्रिकली इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी ईसीजी डिटेक्ट करती है, और मैकेनिकली ये होता है कि हमारा हार्ट जो है ना कंट्रैक्शन करता है और ब्लड को पंप करता है और ब्लड थ्रू आउट द बॉडी जाता है और सर्कुलेशन जिससे मेंटेन होती है। आप समझ गए सारी बात। ठीक है, pulseless electrical activity is a type of cardiac arrest. ठीक है, type of cardiac arrest which is no output from the heart of the patient, यानी कि कोई आउटकम नहीं है, हार्ट जो पेशेंट का हार्ट है उससे कोई आउटकम नहीं है, बट पल्सेस आर स्टिल प्रेजेंट ऑन मॉनिटर। ठीक है, और ये बहुत इसको आप कैसे अर्ली रिकग्नाइज करेंगे। पल्सेस आ रही हैं, आप फौरी तौर पर पेशेंट्स की जो कैरोटिड है आप उसको देखेंगे, कैरोटिड देखेंगे, कैरोटिड एब्सेंट होगी, यानी कि फिजिकली पल्स नहीं आ रही हैं बट इम्पल्सेस हमारे मॉनिटर पर आ रही हैं। इसका ये मतलब है। तो इसकी फिर अब ट्रीटमेंट पर आगे चलता हूँ। आगे नॉट प्रोड्यूस मायोकार्डियल कंट्रैक्शन, यानी कि कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट नहीं है। जब कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट नहीं है तो दैट्स मीन के हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो नहीं इंटैक्ट। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसकी ट्रीटमेंट हाई क्वालिटी सीपीआर है। हाई क्वालिटी सीपीआर इसमें आपने करना है, इंजेक्शन एपिनेफ्रिन एवरी 3 to 5 मिनट्स के बाद आपने रिपीट करना है, और वही जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया AHA का जो प्रोटोकॉल है सीपीआर का वो आपने फॉलो करना है। ठीक है, आगे मैंने एक ECG बनाई है। अब इसमें मैंने ये लिखा हुआ कि नो पल्स विद दिस रिदम। ये रिदम चल रहा है मॉनिटर पर और इसके साथ जो है ना नो पल्स है। नो पल्स है तो दैट्स मीन के पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद नॉन शॉकेबल रिदम है। ये हाई क्वालिटी सीपीआर का रिदम है, ये नॉन शॉकेबल है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो हम ECG में इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या डिफाइनिंग क्राइटेरिया पर ECG कैसे है। ठीक है, रिदम दैट डिस्प्लेज ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉट VF और पल्सलेस VT के अलावा, यानी कि जो पल्सलेस VT है उस और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन के अलावा जो हमारे रिदम होंगे और उसमें पल्स नहीं होगी तो वो क्या होगा, वो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का रिदम होगा, एक्सेप्ट वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और एक्सेप्ट पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। ये याद रखें, जब भी आपने डेफिनेशन करनी होगी पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की तो आपने यही डेफिनेशन करनी है कि कार्डियक कंट्रैक्शन इम्पल्सेस are occurs in organized rhythm but there is no myocardial contraction except VF or pulseless ventricular tachycardia।
आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। यूजुअली नॉट एज ऑर्गेनाइज्ड एज नॉर्मल साइनस रिदम, ये यूजुअली जो है ना, ये जब रिदम प्रेजेंट होता है तो ये साइनस रिदम नहीं होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसकी। पेशेंट कोलैप्स होगा, ठीक है, अनरिस्पॉन्सिव होगा, उसके बाद पेशेंट एगोनल गैस्प्स और एपनिया की कंडीशन में हो सकता है, उसके बाद नो पल्स डिटेक्टेबल बाय पैल्पेशन, जब आप पैल्पिटेशन करेंगे या पैल्पेशन करेंगे, पेशेंट्स को देखेंगे, फिजिकली पल्स देखेंगे कैरोटिड में, तो कैरोटिड उसकी एब्सेंट होगी फिजिकली, तो ये है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है। अब इसकी क्या कॉजेज़ हो सकती है, मेजर इसकी जो है ना, इसमें हमने 5H और 5T को जो है ना फाइंड आउट करके उनको ट्रीट करना होता है, और ये रिवर्सिबल काजेज़ हैं, इससे पेशेंट जो है ना बहुत जल्दी रिवाइव हो जाता है अगर इन काजेज़ को फौरी तौर पर ट्रीट किया जाए। तो क्या हो सकता है, एज क्या हो सकते हैं, हाइपोवाल्मिया हो सकता है, हाइपोवाल्मिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हाइपोक्सिया हो सकता है, उसके बाद हाइड्रोजन आयन हो सकते हैं, उसके बाद हाइपो और हाइपरकैलेमिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हाइपोथर्मिया हो सकता है। उसके बाद अगर एच में जाया जाए, सॉरी टी में जाया जाए, तो टेंशन नीमोथोरैक्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टेम्पोनाड कार्डिक हो सकता है। उसके बाद टॉक्सिन ड्रग ओवरडोज हो सकता है। उसके बाद थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। उसके बाद थ्रोम्बोसिस एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अगर हम इनको अंडरलाइन काजेज़ को ट्रीट करेंगे तो पल्सलेस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रीटेबल रिदम, ठीक है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।